अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब खैरियत से हों और मेरे बागीचे का हरा हरा दुनिया देखकर और आप भी हरे भरे हो जाएं। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानी लाएं। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल डिश लेके आई हूँ जो कि बहुत सिंपल और सादा से अंदाज में है। चलें दुनिया की तरफ बाद में आएंगे, देखते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई, बहुत ही सीधे साधे सिंपल से अंदाज में। उसके लिए मैंने 2 किलो मटन लिया है जिसको मैंने सिरका लगाया है सिर्फ 2 खाने के चम्मच। साथ में मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लगाया है 1 खाने का चम्मच। इन 2 चीज़ों के साथ मैरिनेट कर दिया था मैंने इसको, मटन को। और उसके बाद फिर 1 चाय का कप मैंने पानी डाला है और 5 मिनट के लिए सिर्फ इसको बॉईल किया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गला नहीं है, मुनासिब सा गला है। बाकी हम जब इसे भूनेंगे टमाटर और मसाला जात के साथ तो तब ये गल जाएगा। तो इसके अलावा हमें क्या चीज़ें चाहिए कढ़ाई बनाने में, दिखाती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है, ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच है। उसके अलावा मैंने काफ़ी सेहतमंद से 5 अदद टमाटर ले लिए हैं जो तकरीबन 1 किलो के करीब होंगे। उनको मैंने आधे आधे हिस्सों में काट लिया है। ये इसी तरह से कटे हुए सारे टमाटर आपके सामने हैं। स्पाइसेस में सिर्फ 3 स्पाइसेस चाहिए हैं, ज़ीरा, नमक और सूख मिर्ची का पाउडर। ये तीनों चीज़ें आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, जिसको जितना पसंद हो। मैरिनेशन के लिए मैंने अदरक, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च काट के रख दी है। और एक और ज़रूरी अंसर जो कि हर खाने की ज़ीनत है, वो है ऑयल। तो जितना ऑयल मुझे चाहिए था उतना मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या करना है। अब सबसे पहले कढ़ाई को हमने चूल्हे पे रखा और ऑयल में हमने गोश्त सारा, उसकी जो यखनी थी उसमें से नितार के गोश्त प्लस अदरक लहसुन पेस्ट और ज़ीरा, ये 3 चीज़ें डाल के हमने चूल्हे पे रख दिया है। अब तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको लहसुन, अदरक और ज़ीरा के साथ अच्छे से भून लेंगे। अदरक और लहसुन के साथ अच्छी तरह से हमने गोश्त को भून लिया है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे और नमक, मिर्ची वगैरह। ये जो कुछ ज़ीरा हमने बचा लिया था वो अब शामिल कर रहे हैं। नमक, मिर्ची शामिल कर ली हमने। अब हम इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। सारे टमाटर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये मैंने आधे आधे इसलिए काटे थे ताकि जब मैं इसमें ढक्कन बंद करूँगी टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और हम आसानी से इनका छिलका उतार लेंगे। तो हम 5 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। 5 मिनट के लिए मैं कढ़ाई को ढक देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने कढ़ाई का ढक्कन उठा लिया तो देखिए टमाटर माशाल्लाह से अच्छे से गल चुके हैं। अब इनके छिलके अलग कर लीजिए, सारे टमाटरों के छिलके उतार लीजिए, क्योंकि छिलके फिर भूनने में गलते नहीं हैं और वैसे भी नुकसान देते हैं। तो छिलके अलग करने के बाद चमचे की मदद से टमाटरों को थोड़ा प्रेस कर लें तो ये अच्छे गले हुए मैश हो जाएंगे। गोश्त के साथ इन्हें अच्छी तरह से भून लीजिए। टमाटरों का ही जो पानी होगा उसमें गोश्त को थोड़ा मज़ीद भून लीजिए। जब पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए टमाटरों वाला और गोश्त अच्छे से भुन जाए और जितनी हमारी ज़रूरत है या जितना हम इसको गलाना चाहते हैं उतना गोश्त गल जाए। ये देखिए अभी ग्रेवी में थोड़ा पानी मौजूद है। इसको हम 2-1 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही पानी खुश्क हो जाए आपकी सादा सी पर मज़ेदार कढ़ाई तैयार है। अब इसको धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्ची जो काट के रखी गई थी उसको सजाइए और घर वालों को पेश कीजिए, ख़ुद भी खाइए, घर वालों को खिलाइए और सबसे दाद वसूल करिए। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।